एक बहुत ही चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी से आज मैं मुलाकात कराऊंगा। इन दिनों वो रायपुर में हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा का लगातार खबरें चल रही थी, तो मनीष भैया भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो बात करेंगे। मनीष भैया आप पहुँचे हैं, स्वागत है पहले तो मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। भैया ये जो पूरी वारदात हुई, यहाँ पूरी घटना जो हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? बागेश्वर धाम वाले बाबा की नज़रें पूरी मीडिया पर ही थी अभी। बागेश्वर धाम वाले बाबा की नज़रें मीडिया पे नहीं थी, मीडिया वालों की नज़रें जो है उनके ऊपर था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, कुछ चमत्कार था, कुछ दैविक शक्ति था, कुछ काबिलियत था उनके अंदर, इसलिए शायद से इतना बड़ा पंडाल, मतलब कि आप देख सकते हैं इतना भीड़ जो है बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में नहीं होता है जितना भीड़ जो है यहाँ पे हुआ था। और इतने सारे लोग और वहाँ पे सारे मीडिया वाले, लगभग 30-40 मीडिया वाले एक साथ कैमरा खोल के, और उसके बावजूद भी वो डरे नहीं, डिगे रहे। तो कम से कम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि सनातन का ताकत और एक दैविक शक्ति और एक चमत्कार। लेकिन जो टीवी चैनल में मीडिया है वो अलग दिखा रही है, और सुहानी कोई है, सुहानी उसको ला के खड़ा कर दी है और बोलती है कि ऐसी माइंड रीडिंग हो सकती है। हाँ, माइंड रीडिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग एक अलग चीज़ है, उसमें सामने वाले को बुलाया जाता है, सामने वाले को देखा जाता है और देखने के बाद कुछ सवाल किया जाता है। सवाल का जवाब वो सोचता है अपने दिमाग में, और वो क्या सोच रहा है उसको रीड किया जाता है और उस चीज़ को बताया जाता है। ये माइंड रीडिंग है, ये एक अलग चीज़ है। जो सुहानी जो है अक्सर जो है अपने यूट्यूब चैनलों पे भी वीडियो डालते रहती थी, पहले भी डालती थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि फलाना नाम का आदमी आ जाओ, और वो आ रहा है उसके पहले जो है आप पूरा समस्या लिख के रखे हैं, ये चीज़ है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप बता नहीं रहे हैं, आप समस्या लिख दिए कि उसका समस्या क्या है, समाधान क्या है, और कोई भी उठ के आ जाओ, कोई भी उठ के आ जाओ, हम पहले ही लिख दिए हैं। तो ये माइंड रीडिंग नहीं है, ये कहीं नहीं तो कहीं दैविक शक्ति है, और ये एक अलग चीज़ है, इसको उससे कोरिलेट नहीं कर सकते। सुहानी भी बहुत टैलेंटेड है और यंग है, अच्छा काम कर रही हैं, माइंड रीडिंग कर रही हैं। और वैसे बहुत सारे लोग हैं माइंड रीडिंग करने वाले, और जिनका यूट्यूब पे अक्सर वीडियो आते रहता है। तो ये अलग है, वो अलग है, इन दोनों को कोरिलेट आप नहीं कर सकते हैं। भैया सनातन पर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म पर आप क्या कहेंगे? दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और सारे धर्मों का उत्पत्ति जो है सनातन धर्म से हुआ है। और अगर किसी को भरोसा नहीं है तो इतिहास का पन्ना उठा के देख ले, पता चल जाएगा। पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ सबको पता है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ सबको पता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ सबको पता है, यहूदी धर्म का उत्थान कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, सबको पता है। और सनातन धर्म का जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है। और जिसमें सब कोई समा जाए, सारा धर्म समा जाए, वही सनातन है। और जो हमेशा नूतन है वही सनातन है। तो सनातन धर्म जो है सभी धर्मों का जनक है। कभी कभी कुछ मंदबुद्धि लोग जो है इस धर्म का अपमान करने का प्रयास करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो आसमान में थूकते हैं तो थूक जो है उनके चेहरे पे ही गिरता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को जिन लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया, शायद उन्हें नहीं पता था कि वो बदनाम नहीं कर रहे हैं, इन्हें ताकतवर कर रहे हैं और इन्हें और हाईलाइट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और सनातन का जिसने अपमान किया है उसका पतन हुआ है, जिसने सनातन का अपमान किया है। तो सनातन पे सवाल खड़े करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, सनातन का अपमान करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पतन 100% होगा। मनीष भैया आपकी खबरें जो हैं काफ़ी वायरल होती है, यूट्यूब में बहुत चलती है, हर कोई शेयर करता है। और जो आप नेता मंत्री और जो अधिकारी लोग की रिलाई करते हैं आपकी भाषा में, इतना शक्ति आता कहाँ से आपके? देखिए, नेता मंत्री अधिकारी का रिलाई नहीं करता हूँ, उसके आगे एक शब्द लगा दीजिए, गलत नेता गलत मंत्री गलत अधिकारी। जी हाँ। भ्रष्ट नेता भ्रष्ट मंत्री भ्रष्ट अधिकारी। कहीं नहीं तो कहीं जो है वहीं हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और यहाँ के कण कण में जो है राम विराजमान है। हमें ताकत जो है वहीं से मिलता है और चीज़ों को सही ढंग से उठाना। मैंने आज तक किसी धर्म का अपमान नहीं किया है, मेरा वीडियो देखिएगा। हाँ, अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि किसी भी धर्म के लोगों को मैंने गाली दिया है, किसी भी धर्म के प्रति जो है मैंने खिलाफ जो है अपशब्द का इस्तेमाल किया है, कहीं नहीं। हमारा वो काम नहीं है। हम अपने आप को ताकतवर करेंगे, अपनी चीज़ों को दिखाएंगे। सिस्टम से लड़ाई है हमारी
और उस लड़ाई के दौरान अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी हिंदू भी है हम नहीं छोड़ते हैं, मुसलमान भी है हम नहीं छोड़ते हैं, आप देखते होंगे। तो हमारी लड़ाई अलग तरीके से है, लेकिन हम राष्ट्रवादी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हम धर्म की भी बात साथ साथ करते हैं, राष्ट्र की भी बात साथ साथ करते हैं, और राष्ट्र और धर्म की बात करना कोई गुनाह नहीं है। भैया आप इंजीनियर भी हैं और इंजीनियरों का जो वीडियो वायरल होता है, इंजीनियरों का कई बार एक्सपोज करते हैं आप, तो इस मतलब जो वीडियो वायरल होता है, काफ़ी वीडियो वायरल होता है, कैसे एक्सपोज कैसे कर लेते हैं और जगह पे ही ऑन द स्पॉट? मैं गलत इंजीनियरों का इंजीनियरिंग करतूत दिखाता हूँ। आप रायपुर के हैं, यहाँ पे एक स्काई वॉक बना है, पता है वो इंजीनियर को पता था कि यहाँ पे स्काई वॉक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसने स्काई वॉक बनाया। 2016 का प्रोजेक्ट 18 तक बना और 18 के बाद वो बन के रुक गया। कोई नेता आके साबित करके बता दे, रायपुर का कोई बड़ा बिजनेसमैन आके साबित करके बता दे कि हमारे पैसे की वजह से स्काई वॉक बना है, नहीं, वो सब गरीब लोगों के पैसों से वो स्काई वॉक बनता है और वो आधा अधूरा लटका हुआ है। जेल रोड पे बना हुआ है, कौन से रोड पे? जेल रोड पे। क्या जेल के सलाखों में इतना ताकत नहीं है कि वो स्काई वॉक में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को सलाखों के अंदर बंद कर दे? नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया या मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया और हम दोनों जाके FIR कर दिए तो पटाख से पुलिस आएगा और हम लोगों को दोनों को डाल देगा जेल के अंदर। तो ये सच्चाई है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है गलत इंजीनियर, भ्रष्ट इंजीनियर रहते हैं, उनकी मैं पोल खोलते रहता हूं और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आप चले जाइए, जो यहाँ से रास्ता बन रहा है, रायपुर राजधानी है, नागपुर से लेके कनेक्टिविटी जो है मुंबई तक का अच्छा हो गया, लेकिन रायपुर के बाहर जब आप निकलते हैं तो चारों साइड आप निकलिए, रोड खराब है, कंडीशन खराब है, फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर से गाड़ियाँ कूद जा रही है, मोटरसाइकिल से लोग कूद के मर जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ, उठाता हूँ। जो फ्लाईओवर बना है उसके बगल में नाला बना है, नाला का जो है टॉप लेवल का जो स्लैब है, जो ढक्कन है ऊपर से बंद करते हैं, वो स्लैब का थिकनेस 6 इंच का होना चाहिए। मैंने देखा कहीं 3 इंच है, कहीं 4 इंच है, मैं कहीं 5 इंच है। भिलाई से जब मैं रायपुर आ रहा था सब जगह नाला गड़बड़ बना है। हालांकि मैं ज़्यादा दिन नहीं रुका यहाँ पे, नहीं तो मैं इन लोगों का पोल पट्टी खोल देता, 2-3 दिन में पोल पट्टी खोल देता। चौथे दिन जो है यहाँ के जितने लोकल दलाल हैं, दलाल जितने लोकल भ्रष्ट अधिकारी हैं, लोकल भ्रष्ट इंजीनियर हैं, सब लोगों को खलबली मच जाता। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें बता दिया, अगली बार आऊँगा तो उनका पोल पट्टी खोलूँगा। भैया आप पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है, मुझे जानकारी है, लेकिन शुरुआत कैसे की है पत्रकारिता की आप? देखिए, पत्रकारिता में पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है हिम्मत और नॉलेज। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर लीजिए और पता ही नहीं चले कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं और उनका विजन क्या है, उनकी योजनाओं का नाम क्या है और ये योजनाओं से फ़ायदा क्या होगा। देश के टॉप मीडिया चैनलों में ऐसे बहुत सारे टॉप रिपोर्टर बैठे हैं जिन्होंने कभी पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है। हिम्मत होना चाहिए। मान लीजिए पत्रकारिता की पढ़ाई अच्छे ढंग से करिए लिए और हिम्मतें नहीं है SP साहब से सवाल करने का, हिम्मतें नहीं है नेताजी से सवाल करने का, हिम्मतें नहीं है इंजीनियर से सवाल करने का, तो क्या फ़ायदा आपकी पत्रकारिता का। आजकल तो इतना हिम्मत मैंने जगा दिया है बिहार, झारखंड, UP में लोगों के अंदर कि छोटे छोटे बच्चे माइक उठा रहे हैं। छोटे बच्चे जो 5वां क्लास में, 6ठा क्लास में, 4था क्लास में, 3रा क्लास में, 2रा क्लास में। एक तो झारखंड का लड़का है, वो 2रा क्लास में पढ़ता है, अभी 2रा क्लास में। उसका एडमिशन जो है सोनू सूद जी के अथक प्रयास से जो है पटना में एक स्कूल में हुआ। वो 2रा क्लास में पढ़ता है और रिपोर्टिंग करता है। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, उसका वीडियो वायरल हुआ था पूरा। दैनिक जागरण ने छापा था कि मनीष कश्यप के स्टाइल में रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार, छोटा पत्रकार हुआ वायरल। दैनिक जागरण का ये खबर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को समझना है। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। सवाल करने से पहले जो है आपको डर नहीं होना चाहिए, आप पत्रकार बन सकते हैं। वरना देखिए, धरती पे सबसे टफ काम जो है जवान जो देश की सुरक्षा करते हैं, चाहे किसी भी देश के जवान हो। उसके बाद से किसान जो खेतों का सीना फाड़ के जो है अन्न उपजाते हैं, और तीसरा जो है पत्रकारिता। ये 3 चीज़ है, सबसे टफ चीज़ है। और अगर हिम्मत हो तो ही ये 3 काम कर सकते हैं, नहीं हो तो नहीं कर सकते। जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उस पर आप उन लोगों को क्या कहेंगे, उनके लिए क्या संदेश? बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, नॉलेज लें और आए, समाज में सुधार करें। चूँकि कलम में बहुत ताकत होता है। आजकल कलम के जगह पे जो है ताकत सारा मोबाइल में घुस गया है। हाँ, सारा ताकत मोबाइल में घुस गया है, पहले कलम में था। तो उसको कहा जाता है कलम में बहुत ताकत होता है, तो अपना ताकत दिखाएं और समाज तथा देश तथा अपने राज्य को बनाने का प्रयास करें। आप रायपुर पहली बार आए हैं? नहीं, इसके पहले भी मैं आया हूँ रायपुर में, और रिपोर्टिंग के सिलसिले में पहली बार आया हूँ।
ऐसा कैसा लगा रायपुर आपको, छत्तीसगढ़ कैसा लगा? देखिए, मैं मोदी जी तो हूँ नहीं कि हर जगह जाके एक यूनिक बात बोल दूँ और रिश्ता जोड़ दूँ कि हाँ मेरा यहाँ से रिश्ता है, वहाँ से रिश्ता है। मैं सिंपली शब्दों में कहूँगा कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ के लोग गलत नहीं हैं। किसी भी कोने में चले जाइए, जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं वो दिन रात स्ट्रगल करते हैं, देश को बनाने का प्रयास करते हैं। मैं अगर मान लो कि बोल दूं आपके चैनल के माध्यम से कि रायपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, फिर महाराष्ट्र में जाऊं वहाँ पे भी बोल दूं बहुत अच्छे हैं, फिर यूपी में जाऊं वहाँ पे भी रिश्ता जोड़ के बोल दूं बहुत अच्छे हैं। नहीं, पूरे देश के लोग अच्छे हैं, बशर्ते कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो हर राज्य को, हर देश को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। 90% लोग हर राज्य में अच्छे होते हैं। वो 90% लोगों की खामोशी के वजह से जो है वहाँ पे भ्रष्ट लोग आसानी से भ्रष्टाचार कर लेते हैं। तो बस सभी लोग मिल के आवाज़ उठाएं और छत्तीसगढ़ को भी मतलब कि आगे बढ़ाने का प्रयास करें सभी लोग। सन ऑफ बिहार आपको कहा जाता है, सन ऑफ बिहार कहा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बिहार में पैदा हुए हैं वो सभी सन ऑफ बिहार हैं, मैं ही नहीं हूँ। मोदी जी ने एक स्लोगन चालू किया था कि मैं भी चौकीदार, तो आपने देखा तो होगा कि फेसबुक पे जो है 3-4 करोड़ भाजपा के लोग जो है मैं भी चौकीदार अपने नाम के आगे पीछे लगा लिए थे। उस समय किसी ने सवाल नहीं किया कि अरे भाई तुम कैसे चौकीदार बन गए, कौन सा सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन कर लिए तुम, कौन सा ATM की सुरक्षा करते हो, किसी ने नहीं पूछा। मोदी जी ने कहा, सब ने लगा लिया। भाई मैं बिहार से बाहर जाते थे, बहुत सारे बिहारियों को का अपमान किया जाता था, बहुत सारे लोग करते भी थे, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे जगहों से मार के भगाया गया। मैंने लिखा कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ और देखो मेरे साथ मिसबिहेव करके दिखा दो तुम, इसलिए मैंने लिखा। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो है अपने नाम के आगे सन ऑफ बिहार लगाएंगे, जाति का टाइटल हटा के। मैंने कश्यप लगा लिया, कश्यप कोई जाति नहीं है। ये चीज़ें तो बहुत सारे लोग जो जातिवाद से ग्रसित बिहार है वो जाति का टाइटल हटा के जो है और कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा टाइटल लगाएं, ताकि जो है बिहार में एक अच्छा मैसेज जाए। बस आपसे मुलाकात हुई तो आपने एक बात बताया कि मेरे ऊपर कई FIR हुए हैं, क्या कारण था FIR? गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं, सारी जानकारी है। बस सिस्टम के खिलाफ जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके ऊपर FIR होगा ही होगा। मतलब सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम ही पूरा भ्रष्ट है। देखिए, सारा IPC की धारा किसने बनाया था, एक बार गूगल पे जाके आप सर्च मारिएगा। सारा IPC की धारा अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से बनाया था ताकि जो है वो कभी किसी भी गलती करे तो कभी फंसे नहीं, ठीक है। और उसी धारा का नाजायज़ फ़ायदा जो है भारत के नेता उठाते हैं। भारत का एक नेता जो है अपने बेटा को नेता क्यों बनाना चाहता है, आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। सबसे ज़्यादा मलाईदार पोस्ट वही होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर पोस्ट वही होता है। इसीलिए जिस दिन भारत के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे नेता बनना शुरू कर देंगे ना, उस दिन जो है भारत का सही में विकास होगा और अलग अलग राज्यों का सही में विकास होगा। एक संत आया था, ये अंतिम सवाल है आपसे। एक संत आया था और संत की कथा सुनने के लिए रायपुर में जो भीड़ देखे आपको भी आश्चर्यजनक लगा। कैसा लगा ये भीड़ और कैसा लगा ये माहौल? देखिए, हम लोग कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का सम्मान नहीं करते। कभी कभी मेरे से भी ये गलती हो जाती है, बहुत सारे वीडियो में मैंने भी ये बात बोल दिया है। संत आया नहीं था, संत आए थे, ठीक है। और मैंने भी बहुत सारे वीडियो में ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है ये आपकी गलती है, हम लोगों से भी हो जाता है। हम लोगों को अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। एक संत आए थे, बहुत सारा भीड़ हुआ यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए, 7 दिन तक लगातार कार्यक्रम चला। अभी जो है चले गए, सुना साना जगह हो गया ये पूरा। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार थे, जितने भी, सबका बिजनेस बढ़ा। और 7 दिन के अंदर अंदर वो लोग इतना कमा लिए कि उनका 7 महीने का खर्च चलेगा। तो इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान जो है पहले भी होता था। क्यों ज़रूरी है ये समागम से आप लोगों को पता चल गया होगा। और हर जगह इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो लोग धर्म से जुड़ेंगे। और धार्मिक लोग भ्रष्ट नहीं होते, याद रखिएगा। हाँ, 1-2 निकल जाएंगे, रावण भी निकल गए, सही है कि नहीं? धार्मिक भी थे रावण, ज्ञानी भी थे, लेकिन गलत किए। राम की पत्नी को, सीता माता को जो है उठा ले गए, गलत हुआ उनके साथ। कुछ धार्मिक लोग गलत निकल जाते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन धर्म से जुड़े 99% लोग जो है वो गलती नहीं करते हैं। जैन लोगों का एग्जाम्पल आप उठा के देख सकते हैं। पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और जितना दान पुण्य करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा रिटर्न आता है। इसीलिए जैन कम्युनिटी की संख्या जो है 50 लाख से 1 करोड़ है, उससे ज़्यादा नहीं है पूरे भारत में। 1% से भी कम जनसंख्या है उनका पूरे भारत में। और 60% बिजनेस जो है जैन लोग चलाते हैं।
तो जितना दान पुण्य कीजिएगा, जितना धर्म पे विश्वास कीजिएगा, आस्था पे विश्वास कीजिएगा, उतना ही आगे बढ़िएगा। सऊदी अरबिया का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। वहाँ के लोग जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सऊदी अरबिया का कोई आतंकवादी नहीं बनता है। आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान का आतंकवादी बनता है सब। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पे आटा नहीं है। साला जिसके पास आटा नहीं है वो कश्मीर लेने का बात करता है, मारेंगे 2 चाटा अपने आप सीधा हो जाएगा सब वो सब। लेकिन सऊदी अरबिया का कोई आदमी आतंकवादी नहीं बना है। और आज जो है सऊदी का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि कितना आगे हो रहा है। सऊदी का डेवलपमेंट क्यों हुआ? मक्का मदीना के वजह से। एक मैंने वीडियो में बोल दिया था तो बहुत सारे एक्सपर्ट एनालिसिस आके जो है उल्टा सीधा बोल रहे थे मुझे, मुस्लिम लोग ही थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे देश में तेल है, नाइजीरिया में तेल है, वेनेजुएला में तेल है और भी बहुत सारे गल्फ कंट्री में तेल है कि नहीं है? लेकिन विकास सऊदीया का क्यों हुआ? क्योंकि सऊदीया के लोग आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाए, सऊदीया के लोग धर्म पे रहें, वहाँ पे मक्का मदीना है, उन्होंने अपने धर्म को समझा, उसका विकास हुआ। भारत के लोग अगर अपने धर्म को मजबूत करेंगे, यहाँ बहुसंख्यक जो है हिंदू है, अपने धर्म को मजबूत करेंगे, तो अपने आप जो है हमारे यहाँ भी जो है जो बुर्ज खलीफा बना है ना, उससे 4 गुना ऊंचा बड़ा इमारत जो है यहाँ पे बन जाएगा। और दुबई जैसा 4 शहर जो है ना भारत में हर साल बनेगा। तो ऐसे हमारे साथ मनीष कश्यप जी, जो सन ऑफ बिहार जिन्हें कहा जाता है, जो हमेशा यूट्यूब में चर्चा के विषय बने रहते हैं, एक बहुत चर्चित और पॉपुलर पत्रकार मनीष कश्यप जी से मैंने आपको मुलाकात कराया।